आज बनाएंगे हम कश्मीरी शादी वाले दम आलू। इसके लिए हमने लिए हैं छोटे साइज़ के आलू। ये राउंड छोटे वाले आलू होते हैं, ये जल्दी से अच्छे से पक जाते हैं, तो आप भी यही वाले लाइएगा। बड़े वाले आलू इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको हमें उबालना है। उबालने के लिए हम डालेंगे पैन में, तो ऊपर से पानी डाल के नमक ऐड कर देंगे, लिड से कवर करेंगे। इसको 1-2 उबाल में ही छिलका जो है सॉफ्ट उतर जाएगा और अंदर से भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उबल रहा है पानी में, इसको हम अब छिलका उठाएंगे। इसके बाद इसको प्रिक करना होता है। प्रिक इसलिए अच्छे से करना है ज़रूरी, ताकि जब ये फ्राई करें हम तो ये प्रॉपर्ली फ्राई हो जाए अंदर से भी। तो देखिए इसको आपको प्रिक करना है प्रॉपर्ली। हर एक आलू को आप प्रिक करके रख देंगे। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल एक पैन में। तो मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा और उसकी स्मोक निकल जाएगी, इसमें हम डाल देंगे जो हमने दम आलू को प्रिक करके रखा था वो। अब हमें इनको दम आलू को प्रॉपर्ली फ्राई करना है। यहाँ पे हमें दम आलू हर तरफ से अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन कलर के होने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। जब आपको लगे कि ये आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल के रखेंगे एक प्लेट पे और उसके बाद हम करेंगे बाकी कुकिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए आलू सारे फ्राई हो चुके हैं। अब लूँगी मैं दही, क्योंकि ये शादी वाले दम आलू है, इसमें हम दही लेंगे। उसमें डाल रही हूँ मैं सौंफ का पाउडर पहले 2 चम्मच, फिर डाल रही हूँ जिंजर पाउडर शौंठ आधी छोटी चम्मच और कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच। इन स्पाइसेस को मिक्स करके रखेंगे। थोड़े से तेल पे लेंगे हम दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, फिर डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच। तो लाल मिर्च डालने के साथ ही पानी ऐड कर दीजिएगा, वरना ये जल जाएगी। लाल मिर्च को तेल पे ही हमें यहाँ पे फ्राई करना है, ताकि कलर जो है दम आलू को बहुत अच्छा आए। जब तेल ऊपर आ जाएगा, हम डाल रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी वर्म मसाला टिक्की 1 चम्मच। ये भी हमें अच्छे से फ्राई करनी है। तो ये हमने पानी में नहीं यहाँ पे भिगो के रखी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे फ्राई किया है लाल मिर्च को भी तेल पे, और इसको भी हम ऐसे ही डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉपर कलर आया है इसमें लाल। अब डालेंगे हम इसमें दही, जब तेल ऊपर वापस आ चुका होगा और मिर्ची जो है फ्राई हो चुकी होगी। दही में हमने बाकी मसाले ऐड कर दिए और जो लाल मिर्च है वो तेल पे ही फ्राई कर दी। यहाँ पे हमें अब अच्छे से इसको भुनना है मसालों को, जब तक फिर से दही तेल वापस साइड पे नहीं आ जाएगा छोड़ के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये तेल है वो सारा साइड्स पे आ गया है। अब आलू को हमें इसमें डालना है, लेकिन पहले प्रिक करना है फिर से। तो आप एक टूथपिक लेंगे, आलू को जब प्रिक करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आलू को आप एक साइड से प्रिक करें, दूसरी साइड से टूथपिक बाहर आए। तो ये अच्छी तरीके से प्रिक होना चाहिए आलू, तब जाके ये अंदर से मसाले भी इसमें चले जाएंगे और फ्लेवर्स भी आलू के अंदर चले जाएंगे। अब हम सारे आलू को सेम वे में ऐसे प्रिक करेंगे, फिर डाल देंगे हम ये इस करी में। इस तरीके से आलू के अंदर तक करी का फ्लेवर चला जाता है। अब हम हल्का सा इनको पहले करी पे ही मिक्स करेंगे, ताकि फ्लेवर्स थोड़े मिक्स हो जाए इसमें। नमक आप एडजस्ट करेंगे यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसे मिक्स करने के साथ डालेंगे पानी, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई में भी सॉफ्ट हो चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा पानी ज़रूरी डालना है ताकि फ्लेवर जो है वो आलू में चले जाए। तो यहाँ पे पानी आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लिड कवर करके इसको कुक करेंगे, पकाएंगे, जब तक न करी फिर से रिड्यूस हो जाएगी। इसमें करी कम रहती है काफ़ी, और आलू भी आपको लगेगा अंदर से कच्चे नहीं हैं, टेस्ट आ चुका है उनमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, दम आलू जो है तैयार है। आप इंजॉय कीजिएगा और हमें फीडबैक